गणपते नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। एकदंताय नमो नमः। जय हो श्री जानकी वल्लभाय नमो नमः। हर हर शिव शंभो। जय मां आदिशक्ति जगदम्बा अर्धनारेश्वराय नमो नमः। जय हो श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। सूर्य पुत्र शनि महाराज की, छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। जय हो गो माता की जय हो। नंदी देवता की। सत्यम शिवम सुंदरम। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा हिंदी में अर्थ सहित अयोध्या कांड। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की। प्रभु श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्राय नमो नमः। दोहा। हे मन कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र को नित्य भज, जो भवसागर के जन्म मृत्यु रूपी कष्टप्रद को भयहरने वाले हैं। उनके नयन नए खिले हुए कमल की तरह है। मुंह और हाथ और पैर भी लाल रंग के कमल की तरह है। उनकी सुंदरता को अद्भुत छटा अनेक कामदेव से भी अधिक है। उनके तन का रंग नए नीले जलपूर्ण बादल की तरह सुंदर है। पीतांबर से आवृत मेघ के समान, तन से विद्युत के समान प्रकाशमान है। ऐसे पवित्र रूप वाले जानकी के पति प्रभु श्री राम को मैं नमन करता हूँ। मन में दीनबंधु सूर्य देव की तरह तेजस्वी दैत्य दानव के वंश का विनाश करने वाले, आनंद के मूल कौशल देश रूपी व्योम के निर्देश चंद्रमा की तरह दशरथ के पुत्र भगवान राम का स्मरण कर। श्री राम के सिर पर रत्नों से मंडित मुकुट है, कानों में कुंडल विद्यमान है, माथे पर तिलक है, अंग प्रत्यंग में मनोहर आभूषण शोभायमान है। उनकी भुजाएं घुटनों तक दीर्घ है, वे धनुष्य बाण धारण किए हुए हैं। संग्राम में खर दूषण को पराजित कर दिया है। जो भगवान शंकर शेष ऋषि मुनियों के मन को आनंदित करने वाले तथा कामना क्रोध लालच आदि खलों को विनिष्ट करने वाले गोस्वामी तुलसीदास वंदन करते हैं कि वे रघुनाथ जी हृदय कमल में हमेशा निवास करे। जिसके मन रचा बसा हो, वही सहज सुंदर सावला भगवान राम रूपी वर तुमको मिले। वह जो करुणा निधान वो सब जानने वाला है। तुम्हारे शील एवं प्रेम तुम्हारे प्रेम को भी बचता है। इसी तरह माता पार्वती का आशीर्वाद वचन सुन भगवती सीता जी समेत उनकी सभी सहेलियां अंतकरण में आह्लादित हुई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, आदि शक्ति भवानी का पुनः पूजन कर माता सीता पुलकित हृदय से राजमहल को लौट गई। सरोठा। देवी पार्वती को अनुकूल पाकर सीता जी को जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मनोहर मंगल के मूल
उनके वाम अंग फड़कने लगे। जय जय सिया राम की जय। जय हो हनुमान महाराज की। प्रभु राम स्तुति यहाँ समाप्त होती है। भगवान श्री राम जी की राम चालीसा हिंदी में अर्थ सहित बोलो। जय जय सिया राम। जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय मधुसूदनाय माधव केशव नमो नमः। श्री राम चालीसा। श्री रामचंद्राय नमो नमः। चौपाई। हे रघुवीर, भक्तों का कल्याण करने वाले हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ध्यान धरता है, अर्थात हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा भक्त कोई नहीं है। भगवान शिव भी मन ही मन आप ही का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि भी आपकी लीला को ही पूरी तरह नहीं जान सके। आपके दूत वीर हनुमान है, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों का प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण है, अर्थात आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा। हे प्रभु स्वामी, जिनका कोई भी नहीं है उसका दामन आप ही थामते हैं, अर्थात आप ही उसके स्वामी हैं। आपने ही हमेशा दीन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मा आदि का पार भी आपका पार नहीं पा सके। स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है प्रभु, चारों वेद भी इसके साक्षी है। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आपका स्मरण करती है। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा का पार न पा सके। जो भी आपका नाम लेता है उसके समान धन्य और कोई भी नहीं है। हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है। चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका बखान किया है, अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। भगवान श्री गणेश ने भी आपके नाम का स्मरण किया है। सबसे पहले उन्हें पूजनीय आपने ही बनाया। शेषनाग भी हमेशा आपका नाम का जाप करते हैं, जिससे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण करने में सक्षम हुए हैं। आपके स्मरण से बड़े से बड़ा भार भी फूल के समान लगता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता। भरत ने आपका नाम अपने हृदय में धारण किया है, इसीलिए उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुघ्न ने हृदय में भी आपके नाम का प्रकाश था, इसलिए तो आपका स्मरण करते ही वे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी थे, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली की थी। उनसे भी कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज ही क्यों ना लड़ पड़ रहे हो। आपके साथ साथ महालक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया। इसीलिए सीताराम का नाम पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपना प्रभाव दिखाती है। माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका रूप इतना सुंदर था, जिन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरण को धोता है, वो 9 निधियों उसके चरणों में लौट लगाती है। उसके लिए 18 सिद्धियां, मार्कंड पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 होती है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18 बताई गई है। मंगलकारी होती है जो आप पर निछावर है। हे सीतापति भगवान श्री राम, अन्य जितने भी देवी देवता है सब आपने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा हो तो आपके करोड़ों संसारों की रचना करने में भी पल भर की देरी ना लगे।
जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हे श्री राम सुन लीजिए, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही भारतवर्ष में पूज्य है। हे देव आप ही हमारे कुलदेव हैं, हे गुरुदेव आप ही हमें प्राणों से प्यारे हैं। हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी है सब आप ही है, हमारी लाज रखिए, आपकी जय हो प्रभु। हे हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ प्यारे भगवान श्री राम, आपकी जय हो। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर है जो अद्वितीय अखंडित है। हे सत्य रूप सत्य के पालक, आप ही सत्य है, आपकी जय हो। अनादिकाल से आप ही सत्य है, अंतर्यामी है। सच्चे हृदय से जो भी आपका भजन करता है उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिससे आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। हे ज्ञान स्वरूप, आप हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे जगतपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं, आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य हैं प्रभु। आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों का हरण कर लेता है। आप ही शुद्ध सत्य है, जिसे देवता ने अपने मुख से गाया था, जिसकी बाद शंख की दुमदुमनी बजी थी। अनादिकाल से आप ही सत्य है। हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन धन है। जो कोई भी इसका पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य का ज्ञान होता है, उसके अवगागमन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। यदि कोई इच्छा उसके मन में नहीं होती तो कोई इच्छा उसके मन में होती है तो इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। जो कोई भी तीनों काल प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु को तुलसी दल फूल अर्पण करता है, साग पत्र से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। अंतिम समय में वे रघुबरपुर अर्थात स्वर्गलोक में गमन करता है, जहाँ पर जन्म लेने से ही जीव हरिभक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए वह वैकुंठ को धाम प्राप्त कर लेता है। दोहा, यदि कोई भी 7 दिनों तक नियम पूर्वक ध्यान लगाकर पाठ करता है तो हरिदास जी कहते हैं भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य भक्ति को पा लेता है। राम के चरणों में ध्यान लगाकर जो कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, वह जो भी मन में इच्छा करता है वह पूरी होती है। बोलो हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय सिया राम। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान सीताराम जी की आरती। जय जय सिया राम। सीताराम जी की आरती उतारू है सखी, राजा राम जी की आरती उतारू है सखी। राम जी के आरती, लखन जी के आरती, भरत जी के आरती, शत्रुघ्न जी के आरती, चारों भैया आरती उतारू है सखी। राजा राम जी के आरती उतारू है सखी। किनक राम के कर भैया, लक्ष्मण के कर भरत भुआल है सखी। सीता राम जी के आरती उतारू है सखी। कौशल्या के राम, सुमित्रा मैया के लक्ष्मण, कैकई के भरत भुआल है सखी। सीता राम जी की आरती उतारू है सखी, आरती उतारू है सखी। सीताराम जी की आरती उतारू है सखी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस कथा तुलसीदास रचित सत्यम शिवम सुंदरम।
अयोध्या कांड। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब के ओर गए जहाँ धनुष्य यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर सा ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है वहाँ बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानकों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का आनंद उत्साह प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष्य यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इसी प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाट्य करते देखते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती से विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे जिनके चरण कमलों में दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष की भांति भांति जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। अब तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेटे रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब सोच क्रिया करके वे
जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों ही भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा को सुंदर बाग देखा जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है, जिनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी सयानी सखियां भी है, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से पूजा और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी यह दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना ही नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी ने कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र के मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं का छवि का वर्णन कर रहे। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए कि वे देखने ही योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इसी तरह से देख रहे हैं। मानो डरी हुई मृगशोणी इधर उधर देख रही हो। कंकण हाथों में कड़े कर धनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी ही आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटका की लग गई। मानो निमी जानकी जी ने पूर्वज ने जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं है, इस भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों
का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा ही सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी शोभा सुंदरता को भी सुंदर होने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले ही भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमा को तो कवि ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की कैसी उपमा दूँ। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दिशाओं को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जगमत स्वभाव है कि उसका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है, जिसने जगत के कौन रहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री रामचंद्र जी की छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि मकरंद रस को भौरे की तरह पा रही है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं, मन की इस बात की चिंता कर रहे हैं कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मुर्गे की छोनी की सी आँख वाली सीता जी जहाँ भी दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लताओं की आटे में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलके भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध सी दिख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उसका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में संकुचा गई, कुछ भी कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों में पर्दों को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीचों बीच फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघरालू बाल है। नए लाल कमल के समान रन तारे लाल नेत्र है। होड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं।
वृक्ष स्थल पर मणियों की माला, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सुंड के समान उतार चढ़ वाली एवं कोमल भुजाएं है, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों की सहित दाना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह सी एक पतली लचली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने संकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब ऐसे भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता को अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता जाता है। शिव जी के धनुष्य को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी ने धनुष्य की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में शोभ हो रहा था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण कर आते ही हर्षित हो गई। सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्हें उनके स्वरूप को सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई। उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की टकटकाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आप न आदि है, न मध्य है और न अनंत है। आपके असीम प्रभाव का वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है। विश्व को मोहित करके स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पतिदेव को इष्ट रूप मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। हे भक्तों का मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को तो आप भलीभांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम में वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को अपने सिर पर किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया। वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची
आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना सुन और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील स्नेह को जानता है। इसी प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों का आशीर्वाद लिया। तुम्हारे मनोरथ सफल हो यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हो गए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख से समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल की वैरी मुरझा देने वाला है। चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अंत ही जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा ही अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि ने श्री रामचंद्र जी के प्रणाम किया, आज्ञा पाकर उन्हें विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे। अपने भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, बोलो सिया राम की जय हो। जय जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। धन्यवाद।